नमस्कार वीरों, नया महीना स्टार्ट हो गया है। होली का पावन महीना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन महीने के अंदर होली की बहुत बहुत मुबारक। और गुड न्यूज है दोस्तों टाटा के लिए, क्योंकि देश का लोहा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर भी मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ। और टाटा सिएरा और टाटा पंच फेसलिफ्ट की वजह से पूरी ब्रांड के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चाहे आप एक न्यू कार बायर हैं या आप कार एंथू हैं, ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फरवरी 2026 के अंदर कार्स का क्या हिसाब किताब रहा आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सारी ब्रांड्स के चिट्ठे खोल के रख देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और धीरे धीरे सारा मेरे पास ऑफिशियल डाटा सारी ब्रांड्स का लेकर आने वाला है। कार के ऑफर्स भी मेरे पास आने वाले हैं। और दोस्तों चैनल के ऊपर सिर्फ एक या दो वीडियोस को देखकर आप परफेक्ट कार को बाय नहीं कर सकते हैं। मतलब रोज वीडियोस को देखना पड़ेगा, उसी के बाद आप बेस्ट कार अपने लिए परचेज कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें रेगुलर में होती रहती हैं, जिसके बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहता हूं। तो आपको रोज चैनल के ऊपर आना जरूरी है। और बहुत सारे भाई मेरे को ये कहते हैं कि उनको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो अगर आपको कोई नोटिफिकेशन रोज नहीं आ रही है, आप चैनल के ऊपर आकर जरूर देखिए, क्योंकि 3 बजे से पहले रोज चैनल के ऊपर लेटेस्ट डाटा के साथ वीडियो आ जाती है। तो चाहे नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है, आप चैनल के ऊपर आकर जरूर देखा कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। सबसे पहले किया इंडिया का मैं चिट्ठा खोल देता हूं कि फरवरी 2026 के अंदर, मतलब पिछले महीने किया इंडिया ने इंडिया के अंदर कैसा किया है। किया इंडिया ने भी अच्छा खासा किया है। फरवरी 2026 इनका सबसे ज्यादा बेटर फरवरी का मंथ था जब से इन्होंने इंडिया के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। 27610 यूनिट्स इन्होंने सेल कर दिए हैं फरवरी 2026 के अंदर। अगर मैं YOY की बात कर लेता हूं, YOY दोस्तों जहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर, मतलब फरवरी 2025 वर्सेस फरवरी 2026। अगर YOY की मैं बात करता हूं किया इंडिया की, तो इन्होंने 10.3% का ग्रोथ दिखाया है। इनकी भी नई कार्स आ चुकी हैं, न्यू सेल्टॉस आ चुकी है और किया सोनेट की भी अच्छी खासी सेल हो जाती है इंडिया के अंदर पर मंथ। तो ये दोनों कार्स कहीं ना कहीं मिला जुला के इनकी नैया पार लगाई देती है इंडिया के अंदर। अब किर्लोस्कर साहब का हिसाब किताब फरवरी 2026 के अंदर कहां पहुंचा, मारुति सुजुकी ने इन लोगों के ऊपर कितनी मेहरबानी करी, अब देखते हैं दोस्तों। अगर मैं TKM की बात कर लेता हूं तो फरवरी 2026 के अंदर इन लोगों ने 34034 यूनिट्स सेल करे हैं और 20% का YOY ग्रोथ इन लोगों ने भी दिखाया है। इन्होंने फरवरी 2025 के अंदर 28414 यूनिट सेल करे थे। मतलब मारुति की कार्स अच्छे से बेच रहे हैं ये लोग अपना बैज लगा के उसके ऊपर। अब मैं आपको ये बताया था कि जो मैंने आपको सेल यूनिट बताया है ना, वो सारे का सारा डोमेस्टिक नहीं है। इसके अंदर जो डोमेस्टिक सेल रही है वो 30737 यूनिट्स रही है फरवरी 2026 के अंदर। और डोमेस्टिक सेल की अगर मैं बात करता हूं, मतलब इंडिया के अंदर जो उन्होंने सेल करी है फरवरी 2026 के अंदर, उसके अंदर जो YOY ग्रोथ हुआ है वो 16% हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ही है। मारुति इनको कौन सी कार्स देता है मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी कार्स क्रॉस बैच रहती हैं दोनों ब्रांड्स के अंदर, टोयोटा टाइजर, टोयोटा ग्लेंजा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर और अभी रिसेंट में टोयोटा ईबेला। ये सारी जो कार्स हैं वो मारुति के एंड से रीबैच करके इनको दी जाती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि किस तरीके से हेल्प करता है मारुति टोयोटा की। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ HMIL की। HMIL ने कैसा किया है फरवरी 2026 के अंदर। अब अपनी यारी दोस्ती कंपनी की तरह किया इंडिया की तरह इन लोगों ने भी फरवरी 2026 के अंदर हाईएस्ट फरवरी सेल दिखाई है। और ये ब्रांड किया की तरह नहीं है, ये ब्रांड तो इंडिया के अंदर काफी सालों से है। तो फरवरी 2026 इनका फरवरी का सबसे ज्यादा सेल वाला महीना रहा है। कितना रहा है वो आपको बता देता हूं। अगर मैं ओवरऑल सेल की बात करता हूं जिसके अंदर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों काउंट होंगे, 66134 यूनिट्स फरवरी 2026 के अंदर 12.6% का YOY ग्रोथ भी हो गया दोस्तों। अब अगर फटाफट से मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर लेता हूं, इन्होंने डोमेस्टिकली 52407 यूनिट सेल करे हैं फरवरी 2026 के अंदर। 9.8% का YOY ग्रोथ हुआ है। अब मेरे को ये दोस्तों समझ में नहीं आता किस तरीके से ये लोग कहते हैं कि हमारी न्यू Hyundai Venue 60,000 70,000 फलाना ढिमका बुकिंग हो चुकी है। अगर इतनी ज्यादा बुकिंग उस कार की हो चुकी है तो वो सेल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है। तो ये बुकिंग का मामला और सेल का मामला बहुत ज्यादा दोनों चीजों के अंदर ना मेरे को मिसमैच दिखाई देता है बहुत बार। आओ कंफ्यूजन की मालकिन ब्रांड महिंद्रा की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्रांड अपने जितनी भी सेल करती है सारे को कंबाइंड करके ये लोग भेज देते हैं। अब जितनी भी सेल के अंदर इनकी दुनिया भर की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर ये कमर्शियल से लेकर एक्सपोर्ट से लेकर पता नहीं कौन सी चीजों को ऐड करके भेज देते हैं। इसीलिए मैंने इसको टर्म किया हुआ है कंफ्यूजन से भरी हुई ब्रांड। अब जो इन्होंने मेरे को डाटा भेजा मैं आपको बता देता हूं। फरवरी 2026 के अंदर इन लोगों ने 97177 यूनिट सेल करे हैं।
इसके अंदर दुनिया भर की सारी चीजें इन्होंने बेच दी हैं। अगर ये लोग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ गए ना, तो मुझको लगता है ये लोग साइकिल का भी डाटा ऐड करके भेजेंगे। 18% YOY ग्रोथ करा है। अब इसमें से अगर दोस्तों मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर लेता हूं, जिसको ये SUV के अंदर कैटेगराइज करते हैं, 60,018 यूनिट्स इन्होंने सेल करे हैं फरवरी 2026 के अंदर। 19% का YOY ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। और बाकी जो भी है ना इनके, उसके अंदर दोस्तों आप सारी चीजों को इंक्लूड कर लो, एक्सपोर्ट और जो भी दुनिया भर की ये चीजें व्हीकल्स को लेकर बनाते हैं। मतलब अपने मतलब का जो नंबर है ना, वो 60,018 यूनिट्स ही रहना चाहिए, बाकी सारा कंफ्यूजन वाला मामला रहता है इन लोगों का। अब जैसे मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बिल्कुल दोस्तों, अपने नाम को टाटा ने बरकरार रखा है। सेकंड स्पॉट ग्रैब किया इन्होंने फरवरी 2026 की सेल के अंदर। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दोस्तों इन लोगों ने करी है। अगर मैं फरवरी 2026 की बात कर लेता हूं, इन लोगों ने 63,331 यूनिट्स सेल करे हैं। और अगर मैं पिछले साल की बात कर लेता हूं, सेम मंथ की, मतलब फरवरी 2025 के अंदर इन्होंने 46,811 यूनिट सेल करे थे। मतलब YOY ग्रोथ की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, 35% का धमाकेदार इंक्रीज। अब इसको कहते हैं असली ग्रोथ। अब मैंने धमाकेदार ग्रोथ क्यों कहा, अभी जब मैं आपको MSIL का डाटा बताऊंगा ना, आपको ये चीज पता में चल पाएगी। टाटा बिल्कुल अडेप्ट कर रहा है कस्टमर के हिसाब से। अपनी कार्स को कस्टमर ओरिएंटेड ये लोग बना रहे हैं। टाटा सियरा ने ब्रांड की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ऑलरेडी कर दिया है। टाटा पंच फेसलिफ्ट ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा टाइम से कस्टमर्स मांग रहे थे। तो ना ही सिर्फ टाटा पंच फेसलिफ्ट, टाटा सियरा भी बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर सेल हो रही है इस वक्त। और काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है इस कार को, क्योंकि अपने सेगमेंट के अंदर, मतलब 4.3 मीटर लेंथ सेगमेंट के अंदर, एक तरीके से अगर आप इस कार को देखोगे ना, तो सबसे बड़ी लगने वाली ये कार आपको लगेगी। क्रेटा जैसी कार्स इसके आगे काफी ज्यादा छोटी लगेंगी। अगर आप सच में क्रेटा और सियरा को रोड के ऊपर खड़े हुए देख लोगे, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने आप इस चीज को समझ पाएंगे। इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है फरवरी 2026 के अंदर। कितना किया मैं आपको ये भी बता देता हूं, 1002 यूनिट्स। और इसके अंदर भी ग्रोथ आया। अगर मैं फरवरी 2025 की बात करता हूं, इन्होंने सिर्फ 376 यूनिट्स एक्सपोर्ट करे थे। तो ओवरऑल हर जगह ही टाटा मोटर्स ग्रोथ कर रहा है। अब नंबर 1 पोजीशन के ऊपर एज यूजुअल MSIL ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन अभी जब मैं आपको गहराई बताऊंगा तो आप समझ पाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने 213,995 यूनिट्स को सेल किया है फरवरी 2026 के अंदर। अब कंसर्न की चीज कहां पर है इतने हाई नंबर के अंदर, मैं आप लोगों को इसके ऊपर रोशनी डलवाता हूं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, MSIL ने 164,130 यूनिट सेल करे हैं फरवरी 2026 के अंदर, जो मेरे हिसाब से ना के बराबर की ग्रोथ है। अगर मैं फरवरी 2025 को मतलब YOY कंपैरिजन कर लेता हूं, 163,501 यूनिट्स सेल करे थे फरवरी 2025 के अंदर। तो इसको तो दोस्तों मैं किसी भी टाइप की ग्रोथ मानता नहीं हूं। हालांकि 56% सर्ज इन लोगों का एक्सपोर्ट नंबर के अंदर आ गया है। एक तरफ आप देख सकते हो कि डोमेस्टिकली टाटा मोटर्स इतना अच्छा कर रहा है, और ऑन द अदर हैंड आप लोग देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं डोमेस्टिक सेल की बात करता हूं, एक्सपोर्ट वाइज ये लोग अच्छा खासा कर रहे हैं। विक्टोरिस / एक्रोस को भी ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ई विटारा को भी ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कार्स को, फ्रॉन्क्स एक्सेट्रा कार्स को ये एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर कार्स को प्रेम भी दिया जाता है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं, ये लोग जितना ज्यादा ब्रेजा फेसलिफ्ट को डिले करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर भी इससे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेने के लिए ऑलरेडी वेट कर रहे हैं काफी ज्यादा टाइम से। इवन चैनल के ऊपर भी जो भाई हैं, वो ना चाहते हुए भी ब्रेजा 2022 को परचेज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बाकी सारी कार्स की तरफ भी मूव करते जा रहे हैं। फ्रॉन्क्स खरीद रहे हैं कुछ लोग टाटा नेक्सन को खरीद रहे हैं। तो ये हाई टाइम है इस वक्त कि न्यू मारुति ब्रेजा को इन लोगों को लॉन्च कर देना चाहिए। और बाकी भी जो सारी चीजें इनके लाइनअप के अंदर पेंडिंग है, जैसे इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, वो भी पेंडिंग चल रहा है। जीवी का फेसलिफ्ट पेंडिंग है। फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट भी पेंडिंग है इस साल। अर्टिगा का फेसलिफ्ट भी पेंडिंग है। जल्दी से जल्दी इन लोगों को अपने सारे फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर लॉन्च कर देने चाहिए, वरना ये जो नंबर है ना, ये बहुत ही जल्दी डिक्लाइन की तरफ भी जा सकता है। मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर रहा हूं। तो इंडिया का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है। ये बहुत ही वरी का कंसर्न है। और MSIL को जागने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा, वरना देर नहीं लगती है कि नंबर 2 नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। बाकी भी दोस्तों सारी वीडियोस आने वाली हैं बहुत ही जल्दी चैनल के ऊपर। टॉप 25 सेलिंग कार्स भी आने वाली हैं।
ऑफर्स की वीडियोस भी बहुत ही जल्दी आने वाली है सारी ब्रांड्स की। रोज वीडियोस को देखा कीजिए सो दैट आप सारे लेटेस्ट डाटा से अवेयर रह पाएं और बेस्ट टू बेस्ट कार अपने लिए परचेज कर पाएं। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हिंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को और हाई बटन को जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।